आपकी घर वाले मंगनी कर देते हैं जी। तो कितनी देर बाद शादी करनी चाहिए? 5-6 महीने तो मिलने चाहिए। जब तक इंसान साथ में जिंदगी नहीं गुजारता ना, हम एक दूसरे को नहीं जान सकेंगे। कम से कम 2 माह का टाइम मिलना चाहिए। 3 माह आनी चाहिए। 3 माह जी। 1.5 से 2 साल तो देने चाहिए। 1 माह का टाइम बहुत ज्यादा होता है। कबूल है कबूल है कबूल है से पहले चांस है। जहां आपने कबूल है कबूल है कबूल है कह दिया, उसके बाद आपके पास चांस खत्म। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज लोगों से एक सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि मंगनी से निकाह के दरमियान कितना टाइम होना चाहिए ताकि दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को जान सकें, लड़का लड़की एक दूसरे को जान सकें कि आगे मुस्तकबिल में दोनों साथ चल सकते हैं या नहीं। लड़का कोई नशे वगैरह तो नहीं करता या कोई और मामला ख़राब तो नहीं है। इस हवाले से लोगों से जानते हैं कि वो क्या आंसर देते हैं कि मंगनी से निकाह के दरमियान कितना टाइम होना ज़रूरी है। आएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? जी मैं इमरान हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाते हैं। इमरान भाई, इसीलिए अवेयरनेस के लिए मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि लड़के लड़की की मंगनी जब हो गई उसके बाद कितना टाइम देना चाहिए दोनों ख़ानदानों को कि एक दूसरे को जान सकें कि लड़के में फ़लाँ बुराई तो नहीं है, लड़की में फ़लाँ बुराई तो नहीं है, ताकि शादी के बाद मसले ना आए। कितना टाइम दोनों फैमिलीज़ को देना चाहिए मंगनी से निकाह के दरमियान? असल में तहकीक तो मंगनी से पहले की जानी चाहिए। देखिए, जहाँ कबूल है या अंगूठी चढ़ा दी तो वो तो ख़त्म हो गई ना बात कि आपने इतने लोगों के सामने, आजकल 200 लोगों के सामने मंगनी हो रही है और वो भी हॉल बुक करके आधा पैसा उनका लग रहा है आधा इनका लग रहा है। फिर जहाँ पैसे खर्च हो गए 200-250 लोगों में, फिर वो शूट हो गया, वो लड़के लड़की को बिठा कर सारा कुछ हो गया और फिर जनाब 2 साल बाद या 1 साल बाद पता लगा टूट गई, तो वो तो नामुनासिब सा है ना। और फ़ोनों पे बातें भी हो गई तो वो तो जनाब ईदियाँ भी गई, शब बातें भी गई, खा भी लिया। उसने कहा हमारा इतना खा लिया, हमारा इतना खा लिया, वो वापस करो, पहने हुए कपड़े वापस आ रहे हैं। इससे बेहतर ये है कि आप रिश्ता जोड़ने से पहले सोच लें। देखिए, जब बात ये कबूल है से पहले ही आपके पास चांस है। जहाँ आपने कबूल है कह दिया, उसके बाद आपके पास चांस ख़त्म। देखिए ना, जब आप रिश्ता पक्का करते हैं, तय करते हैं, पहले आगे वाले का सब पता करके फिर ही आप किसी से बात तय करते हैं ना। रिश्ता तभी पक्का होता है, तभी मंगनी होती है। तो फिर बाद में आपने क्या जाड़ पड़ताल करनी है उनकी, कर देना चाहिए। हाँ, तकरीबन 2-3 मंथ बाद, 4 मंथ बाद, मैक्सिमम 6 मंथ से ज़्यादा नहीं कर देनी। मैक्सिमम 6 माह। हाँ, अगर मंगनी हो जाती है और लड़की लड़के को बात नहीं करनी चाहिए आपस में, नहीं करनी चाहिए। उससे भी मसाइल आते हैं। उससे भी मसाइल आते हैं, क्योंकि फिर लड़के से लड़की बात करती है, वो अपनी बातें मनवाती है, लड़का वक्ती तौर पे उससे अटैच हो जाता है, मान लेता है। बाद में फिर अगर लड़के के घर वाले या घर जाके वो चीज़ें ना मिलें तो फिर बाद में मसले बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, क्या नाम है, क्या करते हो आप? मुस्तफ़ा, स्टडी कार्ड हूँ मैं अभी 10 क्लास में। अभी आपकी शादी की उम्र तो नहीं मेरे ख्याल? नहीं, अभी कहाँ। वैसे अगर फर्ज करो आपकी घर वाले मंगनी कर देते हैं जी, तो कितनी देर बाद शादी करनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए घर वाले कैसे हैं, लड़की कैसी है, सब ओवरऑल? 5-6 महीने तो मिलने चाहिए कि बंदा मोहल्ले को कैसे पता कर ले कि लड़की के कैसे हैं जानने वाले, उनके ख़ानदान से वो भी पता कर ले कि लड़के के लड़के हाँ जी, वो भी पता करें जी। 5-6 महीने जी हाँ जी, होने चाहिए इतने। जब तक इंसान साथ में ज़िंदगी नहीं गुजारता ना, हम एक दूसरे को नहीं जान सकेंगे। बहुत सारे धोखे फ़रेब होते हैं, मतलब कि अगर नहीं भी होते तो वो हमारे जहन ही नहीं आपस में मिल रहे होते। अगर धोखा नहीं है तो हमारे जहन ही नहीं मैच होते। लेकिन उसमें ये है, मेरा अपना जो ज़ाती ख़्याल ये है कि निकाह करके बच्ची को भेज देना चाहिए। अल्लाह के ऊपर तवक्कल करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। अगर कोई आपको पता चल गया अच्छे लोग मिल गए हैं तो फ़ौरी निकाह रुखसती हो जानी चाहिए। पहली बात तो ये है। अगर टाइम मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 माह में ही, मैं कहती से ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। 2 से 3 मंथ होने चाहिए। जब मंगनी होती है ना दोनों की, तो दोनों साइड से कहते हैं कि आपस में नंबर्स वगैरह एक्सचेंज हो जाते हैं, तो कॉन्टैक्ट्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ना दोनों का मतलब आपस में, वो लड़की कुछ बातें करती है, लड़का मतलब कुछ, वो लड़की पता जैसे हर गल कुड़ी मनवाती है अपनी, मेरी मन तो वो इसी तरीके वो कहते हैं कि जब ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए ना तो बाद में फ्रैंकनेस ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद ना जब फ्रैंकनेस ज़्यादा हो जाती है ना तो शादी के बाद वो ज़्यादा इशू बन जाते हैं। कम से कम 2 माह का टाइम मिलना चाहिए ताकि वो आपस में दोनों मिलकर कोई बातचीत करें, आपस को समझ सकें, कोई प्लानिंग करें, कोई एक दूसरे को जान सके,
फिर ही कामयाब शादी होती है। तो अगर साल 2 साल का टाइम दे दे तो साल 2 साल का तो फिर वो ये होता है, वो एक दूसरे से फिर वो कुछ भी हो सकता है, कोई छोटी छोटी बात से कुछ भी नफरत हो सकती है, कुछ लड़ाई तो फिर ज़्यादा मसले और भी हो सकते मसले हैं। इतना टाइम जो मैक्सिमम होता है ना, वो 2 मंथ में बंदा एक दूसरे को समझ सकता है कि भाई ये इसे ज़िंदगी गुजर सकती है कि नहीं। मैम मुझे बताइएगा कि आजकल जो नई शादियां हो रही हैं इनमें बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं, वो पेचीदगियाँ आ जाती हैं, तो ये जानना चाहता हूँ कि लड़के या लड़की की अगर मंगनी होती है तो दोनों ख़ानदानों को कितना टाइम देना चाहिए कि एक दूसरे को जान सकें कि लड़के में कोई मसला तो नहीं है, नशा तो नहीं करता, जुआ तो नहीं खेलता, या लड़की ठीक है, कोई और मामला तो नहीं है, ताकि आगे मसाइल ना आए। कितना टाइम आना चाहिए शादी के? 3 माह आनी चाहिए। 3 माह जी बस इसमें मंगनी के बाद? जी मंगनी के अगर फ़र्ज़ करें ज़्यादा टाइम हो जाता तो फिर वो ज़्यादा पेचीदगियाँ आती हैं। फिर और पेचीदगियाँ वो किस तरह की? पेचीदगियाँ वो इस तरह के, फिर ना जितना ज़्यादा बंदा एक दूसरे को जानता है फिर उसमें उसके नेगेटिव पहलू ज़्यादा देखता है, ये मसला है। नेगेटिव चीज़ें नज़र आना शुरू हो जी, नेगेटिव ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं और कम टाइम में होते महर में आगे बच्चे जो होते हैं ना, वो ये समझते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। मंगनी से पहले ही एक दूसरे को जानना चाहिए, मंगनी के बाद एक दूसरे को जानने तो मतलब एक दूसरे में कोई बुराई हो फिर मंगनी ख़राब होता है, एक दूसरे के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। जब मंगनी वगैरह होती है ना बंदे की, पहले नंबर मोहल्ले में जो है हमसाए हैं उनसे पूछें कि लड़का कैसा है, नशा तो नहीं करता, ये वो, ठीक है ना। उसके बाद ख़ानदान में पता चल जाता है बंदे को ये कैसा लड़का है, ये हमारी लड़की को संभाल लेगा या नहीं, ठीक है, ये बात है। उसके बाद मंगनी करें और बाद में बंदा पछताए है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। पहले ये सोच के पहले उसकी जांच पड़ताल करके फिर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है, क्या करते हैं आप? जी मेरा नाम अहमद है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर हैं, शादी की आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन। अहमद भाई मुझे बताएं कि लड़के की मंगनी हो गई या लड़की की, उसके बाद दोनों ख़ानदानों को कितना टाइम देना चाहिए एक दूसरे को जानने का, ताकि बाद में मसले मसाइल ना आए? मैक्सिमम कोई 2-3 महीने या 6 महीने देने चाहिए ताकि उसके बैकग्राउंड और उसके फैमिली का पता चल जाए, और अगर लड़का सेटल ना हो तो वो 6 महीने के अंदर अंदर ख़ुद को सेटल कर ले। अच्छा, तो अगर फ़र्ज़ करें इससे ज़्यादा टाइम दे दें तो? हाँ, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर वो जो है ना कुछ रिश्तेदारों में ना दरार आ जाती है। जैसे कि अब लड़के की कुछ बैकग्राउंड पे फैमिली होती है, उसकी खाला फूफियाँ ये वो बीच में ना टांगे अड़ाते हैं कि यार ये लड़का इतना वेल ड्रेस है, इतना सब कुछ है, तो इसका वहाँ पे क्यों हो रहा है, इसको हम यहाँ पे लेके आएँ। वो फिर एक दूसरी फैमिली को ना भड़काते हैं, उधर से भी वही होता है। इतना गैप देना नहीं चाहिए। बस ये कि 2 फैमिली ने आपस में कंबाइन होना है। रिश्तेदारों को तो रिश्तेदारों का पता होता है, लेकिन ये कि जब हम आउट ऑफ फिर रिश्तेदारों से बाहर करते हैं तो फिर जो है ना उसको टाइम देना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना चाहिए, मैक्सिमम 6 महीने बहुत हैं। 6 महीने का जो टाइम है ना वो तो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये पहले हो भी चुके हैं, 1-2 हमारे अपनी फैमिली में भी ऐसा हो चुका है कि टाइम नहीं दिया था तो उसके बाद मसले हुए हैं। एक दूसरे को जान नहीं सके कि उनकी नेचर क्या है, क्योंकि असल चीज़ है नेचर। आते तो बदल भी सकती हैं, लेकिन जो नेचर वाइज घुलने मिलने की या लालची लोगों का जो है ना थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है 6 महीने में कि उनका कैसा बिहेवियर है उठने बैठने का। तो ये मेरे ख्याल में 6 महीने का टाइम देना चाहिए। कम से कम मेरे अंदाजे से कोई 1.5 से 2 साल तो देने चाहिए। 1.5 से 2 साल? वो नए मसले ना शुरू हो जाए उसके बाद? नहीं होते, इतनी जल्दी नहीं होते मसले शुरू। लोग कह रहे हैं 2-2.5 माह में शादी कर देनी चाहिए। फिर इससे अच्छा आप मंगनी ना करें, निकाह कर दे डायरेक्ट, वो बेहतर है। अच्छा, हाँ। तो इतना टाइम क्यों देना चाहिए? वैसे ये आप पहले मंगनी से पहले जान लें आपके लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। वो तो आप कहना है कि मतलब जानने के लिए कितना टाइम चाहिए। अगर नहीं जब मतलब जानना है तो ठीक है ना, फिर डायरेक्ट निकाह करें, वो निकाह के बाद भी जान ही जाएंगे, वो बेहतर। वो मसले मसाइल ना आए? नहीं, क्या मसले मसाइल आएंगे, कुछ नहीं होता। अच्छा, पहले तो बात है कि मंगनी से पहले ही आज जांच पड़ताल करें, फैमिली बैकग्राउंड देखें आप, उसके मंगनी उसके बाद करें मेरे ख्याल में, ठीक है ना। मंगनी तोड़ना वो बच्ची के लिए भी नुकसानदेह होता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि एक माह देखें बच्चे को, उसको किसी भाई की उधर देखें उनके फैमिली बैकग्राउंड, वो कहाँ के रहने वाले हैं, लाहौर के रहने वाले, उससे पीछे को कहाँ से रहने वाले हैं और किस बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी बच्ची और बेटे की एजुकेशन कितनी है। ये मंगनी से पहले सारी चीज़ें पता करना, ये सबसे पहले ये पता करना चाहिए। उसके मंगनी तोड़नी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। जब हो जाए तो मेरे ख्याल में पहले ही आज जांच पड़ताल करें, आप देखें। हाँ, मंगनी के बाद फिर कितना टाइम देना चाहिए? मंगनी मेरे ख्याल में एकदम लंबी चलनी नहीं चाहिए मंगनी तो। अच्छा, मंगनी का ये होता है, देखें मेरी बात सुने, वो
पहले तो वो जिसने 1 माह 15 दिन मेरे ख्याल में अंदर आपको शादी कर देनी चाहिए। 1 माह का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है, क्या करते हैं आप? शाहिद हमीद, बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। शाहिद साहब मुझे बताएं कि लड़की की मंगनी के बाद दोनों ख़ानदानों को कितना टाइम देना चाहिए आपस में कि एक दूसरे को जान लें और निकाह के बाद फिर या शादी के बाद तलाक की नौबत ना आए, पहले ही जान लें? कितना टाइम देना चाहिए? 2-2.5 महीने तो देने चाहिए ताकि दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें, परख लें, लड़का लड़की भी, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। पता चले कि लड़का जो है वो जॉब नहीं करता, उसकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन बड़ी वीक है, बाद में आपको पता है कि मतलब वो इजाफा हो जाता है फैमिली में। और लड़की में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो लड़के वाले जान लें। तो मेरे ख्याल में 2-3 महीने बड़े ज़रूरी हैं एक दूसरे को परखने में, जानने में। ये टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि आप डायरेक्ट वो कर दें अपना निकाह और मंगनी ना करें, ताकि उसके जो बाद में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े तो उसके कुछ भी मतलब है कि नेगेटिव रिजल्ट्स जो है वो निकल सकते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 2-3 महीने का टाइम देना चाहिए।